पाकिस्तान ने जो प्रोवोकिंग करने के लिए फायरिंग की है, जो 2 सीज़फायर वायलेशन किए हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी भी जुड़ी हुई हैं। आइए एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। आरजू, आप कह रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही थी आप, कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी का जो क्रेडिट रेटिंग गिरा है पाकिस्तान की आवाम के बीच में, ये उसको वापस हासिल करने के लिए भी एक हो सकता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए। तो ये दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक आईएसपीआर की तरफ से कोई भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया है। और जब आएगा तो यकीनन यही कहेंगे कि फायरिंग पहले आपकी साइड से हुई थी। तो इसलिए सब अभी यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि आईएसपीआर की तरफ से कोई जो है वो ब्रीफिंग आ जाए, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इधर से किसी किस्म के टेररिस्ट या कोई लोग जो गलत कह लीजिए या नॉन स्टेट एक्टर्स को जो कहा जाता है हमारे यहाँ, वो इंडिया में भेजें। इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरफ तो जो है वो टीटीपी की तरफ से काफी टफ टाइम मिल रहा है, दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब भी वापस पहुंच रहे हैं 4 साल के बाद। तो सबका फोकस वहां है, मेरे ख्याल वहां पर फोकस है। लेकिन कर्नल दानवीर सर, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, लेकिन पाकिस्तान को इतना वक्त जरूर मिल जाता है आतंकियों को पोसने के लिए और सीजफायर को उल्लंघन के लिए कि वो भारत में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करे। तो क्या मान सकते हैं टीटीपी में बिजी है तो इधर दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को? देखिए, दिक्कत तो पाकिस्तान को बिल्कुल होगी और हो भी रही है। पाकिस्तान की फ़ौज की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ऑल टाइम लो है। वहाँ पर जितने नारे पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लगते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी पाकिस्तानी फ़ौजियों को। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जब ज़िक्र इस तरीके से हो तो वहाँ पर एक पैशन जनरेट होता है, स्पेशली इन पंजाबी पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं उस पैशन को इनकैश करने की कवायद हो सकती है एलओसी को हॉटअप करने के बाद। क्योंकि देखिए, ये जो इस्लाम का जो तड़का जब लगता है इसके अंदर, तो ना फिर वहाँ पर आटे की भूख लगती है, ना पेट्रोल की कमी महसूस होती है, ना बिजली से गर्मी लगती है, और सब कुछ सुधर जाता है। क्योंकि ये जो तड़का है ये बहुत ज़बरदस्त तड़का है और ये तड़का इनको मिल गया है गाज़ा से, और ये चाह रहे हैं कि ये तड़का इस वाली रेसिपी में भी लगा दें जो कश्मीर रेसिपी है पाकिस्तान की फौज के पास। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, अब भारत डिप्लोमेटिकली क्या इसमें कर सकता है? देखिए, इसको तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर ये साबित हो जाता है कि जानबूझ करके पाकिस्तान आर्मी ने कराया, पहले तो ये असर्टन हो जाए सीज फायर वायलेशन, तो मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उनके जो चार्जडी अफेयर्स हैं यहाँ पर, उनको बुला के स्ट्रॉन्ग डिमार्च, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया जाता है, वो कराया जा सकता है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से। और सख्त शब्दों में कहा जा सकता है कि आप चूज़ कर लें, अगर आप सीज फायर वायलेट करते हैं पाकिस्तान आर्मी, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, हम इसराइल और हमास की बात कर रहे हैं। भारत का स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखिए, अब ये कंट्री वो नहीं है जो किसी भी इस तरह की हरकत को आसानी से एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन अब ब्रिगेडियर सरदेंदु सर, सवाल यह है कि क्या मैसेज पाकिस्तान को समझ में आता है, वो भी शब्दों वाला? देखिए, मैसेज तो हिंदुस्तान की आर्मी जिस तरीके से अपने एक्शन से द्वारा देगी तो अपने आप ही मैसेज क्लियर हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान का जो सियासत है उस पर विश्वास नहीं करती है। वो अपना सजग है बॉर्डर पे। अगर उन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया है तो हम भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम देंगे भी। और समय, टाइम, प्लेस क्या डिसाइड होगा वो हमारी सेना डिसाइड करेगी। हम बॉर्डर पे एक्टिव हैं, सजग हैं और बहुत ही प्रो एक्टिव स्टैंड रखते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान आर्मी और जो उनके जो बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उनको सतर्क रहना चाहिए। इसका जवाब दिया जाएगा। मेरा मानना है कि देखिए, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है अभी। बिल्कुल सर, और उसका जिक्र हम कर भी रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।